हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुमेश है और मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल तुमेश 1 मिलियन के नाम से है। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी आप लोग के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अभी मुसाफिर हूँ मैं मंजिलों का, अभी मुसाफिर हूँ मैं मंजिलों का, खबर कामयाबी की भी सुनाऊंगा, खबर कामयाबी की भी सुनाऊंगा। थोड़ा सब्र रख, ये वक्त तुझे भी बदल के दिखाऊंगा, तुझे भी बदल के दिखाऊंगा। धन्यवाद। चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में यदि आपका नाम नहीं है तो किस लिए नहीं है, ये जानने की कोशिश आप कभी किए हो? अगर नाम नहीं जुड़ा है तो कैसे जुड़ाएं? कभी इसके बारे में आप लोग नहीं सोचे होंगे, है ना? लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, बहुत रिसर्च किया। इसके बारे में मेरे को पता चला कि इसका फंडा इस तरीके से है। अगर आपको भी अगर जनगणना 2011 की लिस्ट में नाम ऐड है और उसमें अगर कुछ मिस्टेक है तो उसमें आप सुधार किस तरीके से करवा सकते हो, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। एंड उसके पश्चात में आपका यदि नाम है नहीं है, उसमें नाम है तो उसमें चेंज करवा सकते हो। अगर नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, इसकी भी जानकारी ले सकते हो। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को देख करके अपना नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक कार्रवाई या फिर आवश्यक कदम उठा सकते हो। तो इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, इसके लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आप लोग बिना स्किप किए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, तभी आपका नाम जनगणना सूची 2011 में आ सकता है। अगर नहीं है तो अगर किसी को इस जानकारी पसंद नहीं आए तो कमेंट पे जरूर बताएं क्यों पसंद नहीं आया है, क्या रीजन क्या है आपको कि वीडियो पसंद नहीं आया। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ज्यादा टाइम न गंवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि उस प्रपत्र कैसे बन रहता है ना? देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 प्रपत्र का। ठीक है, प्रपत्र का याद रखना, अलग अलग के लिए अलग अलग क्रमांक है। ये प्रपत्र का है, इसमें लिखा हुआ है टॉप में, मैं कोष्टक ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको पढ़ रहा हूँ। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की सूची के मसौदे की प्रकाशित जानकारी पर आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र। समझ रहे हो ना? उसमें अगर जानकारी कुछ गलत है तो उसमें आप आपत्ति डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपत्ति डालने के लिए क्या क्या मांग रहा है? तो यहाँ पे पहचान का विवरण, ठीक है, राज्य डालेंगे, जिला, तहसील, ग्राम या ग्राम पंचायत। अगर आप नगर पंचायत से हो तो नगर पंचायत डाल सकते हो। और यहाँ पे अपना जो है राज्य विशिष्ट स्थान क्षतिपूरक ये डाल दोगे। वार्ड क्रमांक डालोगे और अपना जो है ब्लॉक उपखंड बोलते हो उसको डाल देना। और आवेदन का सरल क्रमांक इसको डालना बहुत आवश्यक है। और इसके पश्चात में आप दिनांक भी डाल देंगे। यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है ये जो आवेदन का क्रमांक है या सरल क्रमांक ये कर्मचारी द्वारा भर जाएगा, बाकी को आप भर सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात में देख सकते हो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, ग्राम का नाम डालेंगे, विकास खंड या जनपद पंचायत का नाम और जिले का नाम और राज्य, ये सभी चीज भरने के बाद में आगे देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। महोदय या महोदया, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के दौरान परिवार द्वारा दी गई जानकारी पर मैं आपत्ति कर रहा हूँ। जानकारी जिसके विरुद्ध आपत्ति की जा रही है तथा उसका कारण भी प्रत्येक परिवार के सम्मुख लिखे अनुसार दिया गया है। अब यहाँ पे डालेंगे सरल क्रमांक 1 में परिवार का सरल क्रमांक। ठीक है, और जो है यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम और इधर डिटेल दिख रहा है जिस तरीके से, वहाँ पे अपना आपत्ति का विवरण वगैरह जो भी है डाल देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है परिवार विशेष के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो उसे परिवार के मुखिया के सम्मुख अंकित किया जाए। उसके बारे में लिखा हुआ है मैं एतद् द्वारा उपरोक्त या उपयुक्त आपत्तियों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे समर्थन का जो दस्तावेज है वो सभी अटैच कर देना। यहाँ पे मिनिमम 3 मंगा हुआ है, आप चाहे तो ज्यादा भी अटैच कर सकते हो। मतलब आपका जो आवेदन है, आप जो दावा प्रस्तुत कर रहे हो उसके लिए कुछ आपके पास भी दस्तावेज होना चाहिए, तभी तो आगे वाला मानेगा ना कि हाँ भाई आपका जो उठाया कदम है, आपत्ति जो आप लगा रहे हो वो सही है।
है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं घोषित करता हूँ कि उपयुक्त आपत्ति मेरे द्वारा तथ्यों की जानकारी पर आधारित है। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा उठाई गई आपत्ति के सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर मैं आवश्यकता अनुसार उपस्थित रहूंगा। इस तरीके से आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर, उसका अंगूठे का निशान, नाम और मोटे अक्षर में होना चाहिए बोल रहा है। ओके, और वर्तमान पता होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर और दिनांक, ये चीज कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे सामान्य निर्देश भी कुछ दिया हुआ है, इसको आपको जानकारी में रखना है। इसके अनुसार ही आपको फॉर्म को आगे भेजना है। यहाँ पे देख सकते हो, एक परिवार के संबंध में केवल एक ही आवेदन दिया जाना चाहिए। ओके, और सेकंड नंबर में दिया हुआ है, किसी एक व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल द्वारा थोक बंद प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। और तीसरा क्रमांक पे दिया है, कृपया परिवार का सरल क्रमांक और उस परिवार के मुखिया का नाम जिसके विरुद्ध आपत्ति की जाना रही है दिए गए स्थान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कीजिए। कृपया आपत्ति का संक्षिप्त कारण भी दर्शाएं। अधूरे प्रपत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना। उसके बाद में चौथे नंबर पे दिया हुआ है सामान्य निर्देश में, ऐसे प्रपत्र जिन पर आवेदक के हस्ताक्षर अथवा उसकी अंगूठा का निशान नहीं है उसे तो निरस्त कर ही दिया जाएगा। अगर आप अंगूठे का निशान, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए अंगूठे का निशान होना है, और जो पढ़े लिखे हैं वो हस्ताक्षर करते हैं उनके लिए हस्ताक्षर है। अगर आप अंगूठे का निशान या फिर हस्ताक्षर नहीं लगाते हो तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। इसको भी अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। और पांचवें क्रमांक पे दिया हुआ है, हाथ में लिखे, टाइप किए गए या फिर अन्य प्रपत्र जो है पूरी तरह से समरूप है तो प्रस्तुत किया जा सकता है। आप चाहे तो हाथ में लिख सकते हो, ऐसा प्रपत्र बना सकते हो। अगर आप चाहो तो फोटोकॉपी करवा सकते हो या ऑनलाइन निकाल सकते हो। इससे मैंने ऑनलाइन ही निकाला है, बहुत मेहनत करके। मैं बहुत इसमें माथापच्ची किया हूँ, तब ये फॉर्म मेरे पास आया है। समझ रहे हो ना। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं पदांकित अधिकारी का आदेश। इसको कोष्टक में लिखा है, पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको। आदेश ऐसा होना चाहिए जिसे टेक्स्ट फॉर्मेट में, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है, में आसानी से अंकित किया जा सके, मतलब कोई भी आसानी से पढ़ सके, उसको अंकित कर सके। और अन्य सुसंगत प्रकरणों में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की प्रारूप प्रश्नावली में दिए गए विशिष्टता प्रयोज्य संकेतों कोड का उपयोग अवश्य करें। यहाँ पे नाम, पदनाम और सील, यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा जो पदांकित अधिकारी है ना उनका। फिर यहाँ से कांटे बोरा, ये आपका पावती है। आप जब ये सब चीज सबमिट करोगे तो आपको ये सरल क्रमांक यहाँ पे डाला जाएगा, मतलब आपको डाल के दिया जाएगा। और यहाँ पे दिनांक और यहाँ पे आपका नाम रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की सूची के मसौदे में प्रकाशित जानकारी के विरुद्ध शासन के विचारणार्थ आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्राप्त किया। उनके आवेदन को श्री या श्रीमती यहाँ पे लिखना है, नियुक्त अधिकारी द्वारा दिनांक को टाइम लिखना है और स्थान लिखना है, पर सुनवाई और निराकरण हेतु लिया जाएगा। वे सुनवाई के दौरान इस पर्ची या पावती सहित उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो प्राप्तकर्ता का अधिकारी है ना उनका नाम वगैरह रहेगा, पंचायत का नाम और जिला, राज्य और सील भी रहेगा। ये कंप्लीट हो गया। का कंप्लीट हो गया, मतलब जिनमें आपका जो किसी प्रकार से आपत्ति है वो सब चीज इस फॉर्मेट को कर सकते हो, या इसको देख करके आप हाथ से भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये सब फॉर्मेट चल जाएगा। अब देखते हैं प्रपत्र खा। इसमें जो है संशोधन और रूपांतरण के लिए प्रपत्र है, तो इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। आप वीडियो में एकदम फोकस कर लीजिए, क्योंकि आपका नाम भी अगर नहीं है, आपके नाम में कुछ संशोधन करना है या कुछ और है दिक्कत, तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना माइंड को एक जगह रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 प्रपत्र खा। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की जानकारी के प्रकाशित सूची के मसौदे में दिए गए विवरणों में संशोधन चाहिए, है ना। इसके लिए ये प्रपत्र खा काम में आएगा, या फिर आप रूपांतरण के लिए, ठीक है, मतलब कुछ संशोधन करना चाहते हो या फिर रूपांतरण करना चाहते हो, उसके लिए ये काम आएगा। पहचान का विवरण डालेंगे, जैसे मैं पहले बताया था, राज्य, जिला, तहसील, ग्राम पंचायत, वो सब चीज समझ गए हो आप, इसको बुलाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे निवेदन है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की जानकारी के प्रारूप सूची के मसौदे के प्रकाशन में परिवारों के सरल क्रमांक यहाँ पे अंकित करना बहुत आवश्यक है। जब भी आप जनगणना में ऐड हुए हो तो उसका जो है सरल क्रमांक होगा आपका, ये तो श्योर है। इसके पश्चात में यहाँ पर दर्शित खाली स्थान है, मेरी और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी में निम्नलिखित जो है संशोधन की आवश्यकता है, रूपांतरण किया जाए। उसके बाद में यहाँ पे परिवार का सरल क्रमांक डालेंगे, आपत्ति जो है मसौदे या लिखा हुआ है सब चीज डाल देना, सरल क्रमांक डालना, प्रकाशित है उसको डाल देना, और जैसा होना चाहिए उसको
इसको डाल देना और टिप्पणी में प्रस्तुत की गई साक्ष्य, क्या चीज आप साक्ष्य में कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, वो सब चीज यहाँ पे डाल देना। परिवार विशेष पर संशोधन के लिए यदि कोई अनुरोध है तो उसे परिवार के मुखिया के सम्मुख अंकित किया जाए। ये सबसे अहम है कि आप अगर कुछ संशोधन करवाना चाहते हो तो उसे आपको सबसे पहले आपका जो फैमिली मेंबर है, आपका जो मुखिया है घर का, उसके सामने अंकित करो, उसके पश्चात में आगे फॉरवर्ड करो। ये बात को आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। फिर मैं घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा निवेदित उपरोक्त परिवर्तन का दिनांक मौजूद तथ्यात्म स्थिति पर आधारित है। ये सब चीज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर रहेगा, अंगूठा का निशान रहेगा, नाम रहेगा, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, दिनांक, ये सब चीज हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी समान जो अनुदेश है, सामान्य निर्देश भी बोल सकते हैं, यहाँ पे है, उसको भी देख लो। एक परिवार में एक ही आवेदन होगा और एक व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल द्वारा दिए गए थोक बंद प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल द्वारा दिए गए थोक बंद प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात को आप अच्छी से समझ लो, थोक बंद बोल रहा है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधूरे प्रपत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। आप इसको स्वयं से ले जाके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप मेल भी कर सकते हो, लेकिन आप एक साथ थोक बंद करके इस प्रपत्र को नहीं दे सकते हो किसी को। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अब चौथे नंबर पर दिया हुआ है, ऐसे प्रपत्र जिन पर आवेदन के हस्ताक्षर अथवा उसकी अंगूठा निशानी नहीं है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। अच्छे से समझ लो, आपका नाम वगैरह सब चीज सही है, अगर आप दस्तखत नहीं किए हो ना तो भी कट जाएगा। और जैसे कि पहले वाला था वैसा ही यहाँ पे भी लागू होता है। आप जो है हाथ से लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, फोटोकॉपी कर सकते हो, ये सब चीज चल जाएगा। वेबसाइट से भी डाउनलोड करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है वो समरूप होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे कि इस फॉर्मेट में है वही फॉर्मेट में अगर होगा तो अवश्य चलेगा। और उसके पश्चात में यहाँ पे पदांकित अधिकारी का आदेश कोष्टक में लिखा हुआ है, किए गए प्रत्येक संशोधन और रूपांतरण के लिए विशिष्ट कोड या संकेत है, उनको नाम पद्धति का प्रयोग करें। और नाम पद्धति जो है उनका प्रयोग करें बोल रहे हैं संकेत के साथ में। यहाँ पे नाम, सील, हस्ताक्षर और दिनांक। उसके बाद में नीचे में लिखा हुआ है काट लें। तो यहाँ से आपका जो पावती है इसको आपको रखना है भाई, आपको नहीं छोड़ के आना है उसको। जब भी आप कुछ करते हो ना, उसका पावती आपके पास होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, तभी तो आप आगे कुछ अगर नहीं हो रहा है तो फिर से दावा प्रस्तुत कर सकते हो ना। ये बात अच्छे से समझ लो। यहाँ पर भी सरल क्रमांक रहेगा आपका, फिर दिनांक रहेगा। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की जानकारी में प्रकाशित सूची के मसौदे में विवरणों को संशोधित करने हेतु शासन के विचरणार्थ श्री श्रीमती, यहाँ पे नाम वगैरह रहेगा, दिनांक को खालिस्तान समय में या स्थान विचार की कार्यवाही की जाएगी। वे सुनवाई के दौरान इस पावती या पर्ची सहित उपस्थित रह सकेंगे। तो आपको टाइम जो दिया जाएगा उसमें आपको जाना ही है। नहीं जाओगे तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको कैसे पता चलेगा, इसको भी अच्छे से समझ लो। अब प्राप्तकर्ता जो अधिकारी है उनका तो यहाँ पे नाम वगैरह रहेगा, सील रहेगा, ग्राम पंचायत का नाम रहेगा, जिला, राज्य, ये सब चीज रहेगा। खंड जो खत्म हो गया। अब आते हैं प्रारूप जो है ग में। यहाँ पे देख सकते हो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 प्रारूप ग है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 हेतु जानकारी के प्रकाशित सूची के मसौदे में दर्ज विवरण हेतु दावा प्रस्तुत। ठीक है, प्रकाशित सूची के मसौदे में जो जानकारी है उसके अनुसार दावा प्रस्तुत करने हेतु है। उन परिवारों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की प्रगणना के समय अपने सामान्य निवास स्थान से दूर थे या फिर छूट गए थे, समझ रहे हो ना, उन लोगों के लिए है ये। जो छूट गए थे, जो जनगणना जो हुई थी ना 2011 की, उसमें अगर आप छूट गए थे तो इस फॉर्मेट को भर करके आप दे सकते हो। पहचान के ब्यौरे यहाँ पे आपको डालना है, राज्य, जिला, तहसील, ग्राम, ग्राम पंचायत, वार्ड, ये सब चीज डाल देना। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा। दिनांक, यहाँ पे सब चीज है जो कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा। ग्राम पंचायत परिषद, ब्लॉक, जनपद, जिला जो भी है। विषय सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में समावेश हेतु निवेदन। पढ़ सकते हो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है विषय सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में समावेश हेतु निवेदन। अच्छे से समझ गए ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है महोदय या महोदया, मैं अपने परिवार सहित निवेदन करता हूँ कि मेरे सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के प्रकाशित सूची के मसौदे में प्रगणना के समय मेरा परिवार अपने निवास के समय समान स्थान से दूर था या फिर छूट गया था, और इस प्रकार मुझे सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 की प्रगणना में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की जानकारी के प्रकाशित सूची में मसौदे में सुसंगत स्थान पर मेरे परिवार के विवरण को कृपया
यथा स्थान पंजीकृत किया जाए। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, यह भी निवेदन है कि इस आवेदन के पूर्व मुझे अपने परिवार के सदस्यों सहित किसी अन्य स्थान पर जनगणना में नहीं लिया गया है तथा मैं आश्वस्त हूँ कि मैं इस प्रकार का निवेदन पंजीकरण के लिए किसी अन्य विहित जो प्राधिकारी से नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी अवस्था में कि जब मैं ऐसे पंजीकरण हेतु इस उद्देश्य के लिए विहित नियम विधि के उल्लंघन में एक से अधिक स्थान पर पंजीकरण हेतु आवेदन करता पाया जाऊं तो मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। फिर यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, नाम लिखा जाएगा, मोटे एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाएगा, पता लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर, दिनांक और संलग्न में जो है सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 का भरा हुआ सर्वेक्षण प्रारूप सहित दस्तावेज जमा कर दिया जाएगा। मतलब तो 2011 की जनगणना सूची है उसको भी आप दे सकते हो और उसके साथ में आपका जो है दस्तावेज, जो आपका नाम, गांव के लिए आधार कार्ड वगैरह जो भी डिटेल है आप समझ गए होंगे, वो सब चीज डालना जरूरी है। फिर सामान्य अनुदेश दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे जानकारी भी दी हुई है। आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति भरी जानी चाहिए। फिर दूसरा में यह है, किसी व्यक्ति संगठन जो है थोकबंद प्रारूप स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये समझ गए हो। कृपया परिवार सरल क्रमांक है उसके मुख्य विरुद्ध आपत्ति की जा रही है, सरल क्रमांक तथा नाम दिए हुए खाली स्थान में स्पष्ट रूप से लिखें। कृपया आपत्ति के कारण को संक्षेप में लिखें। अधूरे प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अच्छे से समझ गए हो, पूरे जो अधूरे नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे से स्पष्ट होना जरूरी है। ऐसे फिर चौथा में लिखा हुआ, ऐसे प्रारूप जिन पर आवेदन के विहित हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान नहीं है वो अस्वीकृत किया जाएगा। 5वें क्रमांक पे दिया हुआ है, प्रारूपों की यहाँ पे टंकित फोटोकॉपी वेबसाइट से डाउनलोड की गई ये सब चीज चल जाएगी, ये पूर्णतः अनुरूप है वो सब चल जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, पदांकित अधिकारी का आदेश, कोष्टक में लिखा हुआ है, आदेश में समयावधि एवं डाटा संरक्षण की प्रणाली यदि निर्धारित की गई है तो अनिवार्यतः उल्लेखित की जावे, मतलब उल्लेखित करना अनिवार्य है। यहाँ पे नाम, सील, हस्ताक्षर वगैरह सब चीज रहेगा पदाधिकारी का, और यहाँ से काटेंगे, आपको देंगे पावती। इस पावती को आपको अच्छे से संभाल कर रखना है। सरल क्रमांक रहेगा, दिनांक रहेगा, श्रीमती कुमारी आपका नाम रहेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के लिए जानकारी में प्रकाशित सूची के मसौदे सम्मिलित किए जाने हेतु विलंब से पंजीयन करने हेतु शासन के विचारार्थ आवेदन प्राप्त हुआ है। इस आपत्ति को खाली स्थान पदाधिकारी के समक्ष दिनांक, खाली स्थान को समय में, खाली स्थान बजे सुनवाई के निराकरण हेतु लिया जाएगा। आवेदनकर्ता जो है सुनवाई के दौरान जो है उपस्थित रह सकेंगे, और आप जो है उसी कारण में आप रह सकते हो, उसी कंडीशन में आप रह सकते हो जब आपके पास ये पावती है तब। अदरवाइज आपको सर भी पटक दोगे ना, सुनवाई के टाइम आपको नहीं रखेंगे। ये बात को आप अच्छे से समझ लो। यहाँ प्राप्तकर्ता अधिकारी का डिटेल रहेगा, उनका नाम, गांव, जिला वगैरह जो भी है, और सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 का हम प्रारूप खा देखेंगे। यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, उधर जो था गा में जो आपका नाम जुड़वाना चाहते हो वो सब के लिए। उसके अलावा और कुछ इधर डिटेल है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे देख सकते हो, उस व्यक्ति के संबंध में जिसे लेकर आपत्ति या दावा किया गया है, नोटिस, ओके, प्रति यहाँ पे रहेगा डिटेल, जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति की गई है उसका पूरा नाम एवं पता, संदर्भ, आपत्ति क्रमांक। सूचित हो कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की वार्ड या नगर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, वो सब चीज यहाँ पे है। उनका नाम सरल क्रमांक में खाली स्थान में समाविष्ट किए जाने तथा खाली स्थान के संबंध में खाली स्थान द्वारा आपत्ति की जा रही है, इसकी सुनवाई खाली स्थान द्वारा, खाली स्थान पर, खाली स्थान दिनांक, खाली स्थान माह, खाली स्थान वर्ष पर, खाली स्थान पर की जाएगी। इस तरीके से है, आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सुनवाई के अवसर ऐसे दस्तावेज सहित उपस्थित हो जिन्हें आप प्रस्तुत करना चाहें। आपत्ति का संक्षिप्त आधार निम्नानुसार है। यहाँ पे आपका जो संक्षिप्त आधार लिखेंगे, संक्षिप्त में डाल देंगे। दूसरा में लिखा हुआ है, दूसरा क्रमांक पर दिया हुआ है, इस नोटिस की छायाप्रति आपत्तिकर्ता को सुनवाई के समय उपस्थित और या आवश्यक सहायक सबूत उपलब्ध कराने के लिए दिया जा रहा है। स्थान, दिनांक, विकास खंड अधिकारी, पदाधिकारी जो है यहाँ पे रहेगा, सिग्नेचर वगैरह रहेगा, डिटेल रहेगा। ये यहाँ पर भी ये खत्म हो जाता है। आप जिसके लिए आपत्ति कर रहे हो, मतलब उस व्यक्ति के संबंध में जिसे लेकर आपत्ति दावा किए जा रहे हैं, उसके लिए नोटिस के लिए ये फॉर्म भी समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात में हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 प्रारूप ड के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो, ग्राम सभा की बैठक में यथा निर्णित SECC 2011
2011 के लिए जानकारी के प्रकाशन के मसौदे के संबंध में टिप्पणियां, संकल्प दर्ज करने के लिए प्रपत्र, पहचान के ब्यौरे, राज्य रहेगा, जिला रहेगा, तहसील, ग्राम, शहर, ग्राम पंचायत, पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा। उसके बारे में नीचे में लिखा हुआ अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा, तारीख रहेगा, यहाँ पे ग्राम, वार्ड, ग्राम क्रमांक, ये सब चीज रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रखंड विस्तार अधिकारी 2011 के लिए दावा एवं आपत्ति निपटान अधिकारी से अनुरोध है कि जांच के पश्चात विधिवत प्रक्रिया विधि का अनुपालन करते हुए ग्राम सभा में दिए गए सुझावों को शामिल करें। भाग का सूची के मसौदे से हटाए जाने वाले परिवार, यहाँ पे लिखेंगे उनका नाम, परिवार मुखिया का नाम लिखेंगे, हटाए जाने का कारण यहाँ पे डाल देंगे। मतलब ये जो है जिनका अगर नाम हटवाना है तो उनके लिए ये है। और सूची के मसौदे में शामिल किए जाने वाले परिवार का नाम भाग खा है इसके लिए, और यहाँ पे मुखिया का नाम लिखेंगे, परिवार के सदस्यों का नाम लिखेंगे, शामिल किए जाने का कारण लिखेंगे। और भाग ग में दिया है परिवार एवं सदस्य के संबंध में संशोधन या परिवर्तन आप करना चाहते हो तो यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। फिर ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सरपंच का हस्ताक्षर वगैरह रहेगा, पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा। और सामान्य अनुदेश जो पहले था उसी तरीके से है, मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ूंगा। और पद नामांकित जो अधिकारी का आदेश कुछ इस तरीके से है, इसको भी नहीं पढ़ूंगा, आपको समझा चुका हूँ। उसके पश्चात में यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हो। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू इसको दिखा रहा हूँ। ये प्रपत्र को आपको भरना पड़ेगा, आप आवेदन कर रहे हो तो पूरा डिटेल्स है, यहाँ पे देख सकते हो। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 प्रश्नावली ग्रामीण, ये सिर्फ ग्रामीण के लिए है। तो कॉलम ए पहचान विवरण दिया हुआ है, राज्य डालेंगे, कोड डालेंगे, जिला कोड, ये सब चीज आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको जरा भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते थे तो पहले स्किप कर लेते, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपको पता होगा कि 2011 का जनगणना सूची था, उसमें नाम जुड़वाने के लिए गांव में आए थे और शायद आपने रॉन्ग डिटेल दे दिया होगा या फिर कुछ गड़बड़ी कर दी होगा, इसलिए हो सकता है कि जो जनगणना के लिए अधिकारी आए थे वो आपका नाम ही काट दिए होंगे या फिर नाम ऐड ही नहीं किए होंगे। या ये भी हो सकता है जब ये नाम यहाँ से चला गया होगा तो आगे जाकर कुछ त्रुटि बस आपका नाम अपलोड ना हुआ होगा तो भी कटा होगा, लेकिन आप फिर से इसे अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है और ये सिर्फ मेरे इस चैनल पे, तुम्हें स्मार्ट मीडिया पे ही बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। आर्थिक, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के जो प्रश्नावली है कुछ इस तरीके से है। यहाँ कॉलम बी में देखेंगे पहले से मुद्रित किया गया NPR अनुसूची, घर की सूची संख्या, ये सब चीजें, घरेलू संख्या, कॉलम जो गणना ब्लॉक, ये सब चीज जैसे आपको पूछे गए थे वही चीज है। यहाँ पे जो पहले था वही उसी तरीके से है अभी भी। व्यक्ति का नाम, परिवार मुखिया का नाम, यहाँ पे लिंग, पुरुष, कितने लोग रहते हैं, ये सब चीज यहाँ पे डालना है। वैवाहिक स्थिति, अवैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, माता का नाम। कॉलम सी में देखेंगे व्यवसाय क्या है, उनका उच्च शिक्षा क्या है, निःशक्त है, ये सब चीज डालना होता है। अगर निःशक्त है तो चलने लायक है, बोलने लायक या मानसिक रूप से निःशक्त है, ये सब चीज डाल देंगे। धर्म डालेंगे, जाति वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कॉलम ई पहचान विवरण दिया हुआ है। सामाजिक, आर्थिक एवं जनगणना 11 प्रश्नावली ग्रामीण, इनके लिए ही है ये। मकान का अन्य कोई सदस्य, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपका मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ से मंगा जा रहा है, वो डिटेल है। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ये फॉर्म आपको मुफ्त में दे दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर इस तरीके का वीडियो आप सबके लिए कंटिन्यू लाता रहूं। इससे भी धमाकेदार वीडियो मैं आप सबके लिए लाऊंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कंटिन्यू इस तरीके का वीडियो आप सबके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।